मांग यूथ की एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये कितनी मेहनत पढ़ाई करते हैं, बाद में चलता कि पेपर लीक हो गया है। प्रधानमंत्री को पता है कि उनका मिनिस्टर इतना इनकॉम्पिटेंट है, उन्हें धर्मेंद्र प्रधान को अपनी पद से निकाल देना चाहिए। इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान को तो दे ही देना चाहिए, साथ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका अवन। आपका बहुत स्वागत है TV7 भारत में। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के जंतर मंतर में और इस वक्त आपको मैं दिखाना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पे लाखों की जो तादाद में युवा इस वक्त मौजूद है और साथ ही सभी युवा यहाँ पे अपने आप को कॉकरोच कहते नजर आ रहे हैं। साथ ही देखिए, जो सोशल मीडिया से जंग ये चलती नजर आई थी, अब वो सोशल मीडिया से उतरकर राजनीति में अपना कदम यहाँ पे रख लिया है। देखिए, कहा जा रहा था कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है सिर्फ और सिर्फ वो सोशल मीडिया तक सीमित है, लेकिन नहीं, जो सोशल मीडिया के बाहर देखिए पैर पसारती कॉकरोच जनता पार्टी दिख रही है। साथ में आपसे मैं देखिए पूछना चाहूंगी जनता से, हम कोशिश करेंगे कि जनता से पूछ सके कि देखिए, कहा जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कि आने वाले शनिवार को भी पूरी देखिए कॉकरोच जनता पार्टी यहाँ पे मौजूद होगी। शनिवार को वापस सभी लोग आएंगे और वापस सभी लोग नारेबाजी देखिए सरकार की तरफ से करेंगे। साथ ही आपको बताएं, सरकार की तरफ से जो नारेबाजी यहाँ पे करी जा रही है, साथ ही यहाँ पे देखिए आज़ादी के नारे भी लगाए जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी। साथ ही साथ देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा युवा इस वक्त मौजूद है और साथ ही देखिए 20 से जो 30 के साल की उम्र के लोग हैं वो तो अपने आप को कॉकरोच कह ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम बात करते हैं 40 से ऊपर की तो वो भी अपने आप को कॉकरोच कह रहे हैं। साथ ही मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगी, देखिए यहाँ पे दिखाए किस तरह से जनता डांसर कॉकरोच, आर्टिस्ट कॉकरोच और देखिए सिंगर कॉकरोच अपने आप को कह रही है। कोशिश करेंगे इन लोगों के पास जाने की और पूछने की कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाह रही है, वो बोलना चाह रहे हैं कि किस तरह से देखिए यहाँ पे बात हो रही है। ये सरकार के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, सरकार से सिर्फ ये से कह रहे हैं कि देखिए आप जो नीट में धांधलेबाजी हो रही है उसमें जरूर लगाम लगाई जाए, नीट की जो भी बातचीत हो रही है उसमें लगाम लगाई जाए। साथ ही साथ जो भी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं भारत में दिख रहे हैं, उसके खिलाफ देखिए कॉकरोच जनता पार्टी यहाँ पे आवाज उठा रही है। यहाँ पे मेरे साथ युवा मौजूद है, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आपका क्या कुछ कहना है। देखिए, मांग यूथ की एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे सब रेजिग्नेशन कॉल्स कर रहे हैं, रेजिग्नेशन कॉल की बात अलग है। पॉइंट ये है कि अगर प्रधानमंत्री को पता है कि उनका मिनिस्टर इतना इनकॉम्पिटेंट है, उन्हें धर्मेंद्र प्रधान को अपनी पद से निकाल देना चाहिए। तो आपको लगता है अगर वो उनको निकाल देंगे तो आपको कौन ऐसा उम्मीदवार लगता है जो खड़ा होता है? देखिए, पॉइंट ये नहीं है कि अगला मिनिस्टर कौन आएगा, अगला मिनिस्टर भी ऐसा ही इनकॉम्पिटेंट हो सकता है। इसके पहले वाले भी धर्मेंद्र प्रधान के जो पहले भी थे वो भी इनकॉम्पिटेंट ही थे। जब आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, मुझे उनका नाम नहीं याद है, पर उनके पॉइंट ये नहीं है कि कौन आए कौन जाए, पर अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के अंदर कल मैं पढ़ रहा था शायद 60 या 90 पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने वहां से मन से 55 लोगों के नाम गिरा दिए जिन्होंने सुसाइड कमिट किए। तो भाई धर्मेंद्र प्रधान को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। भारत में अब तक जब भी हादसे हुए हैं, जब भी बड़े हादसे हुए हैं, मिनिस्टरों ने रिजाइन किया है। इस सरकार को जवाबदेही देनी होगी। देखिए, यहाँ पे युवा का ये कहना है कि सरकार को जवाब देनी होगी। साथ ही देखिए जिन्होंने आत्महत्या की है उनका भी नाम यहाँ पे मंच पे गिनवाए गए हैं। एक और युवा मौजूद है, इनसे पूछना चाहेंगे। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में शनिवार को भी वापस सब इकट्ठे होंगे, क्या कुछ कहना? देखो, जब तक इसको धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करेंगे और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे। बाकी हमारे देश में अभी मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमारा मुद्दा मेन यही है कि हमें जो अभी पेपर लीक हुए हैं उनके कारण से युवाओं, कम से कम आज 4 एग्जामों के पेपर लीक हो चुके हैं। करोड़ों युवाओं का भविष्य, कम से कम 1 करोड़ युवा होंगे चारों एग्जामों में जिनका भविष्य खराब हुआ है। तो पहला हमारा उद्देश्य ये है कि हम यूथ हैं और हमें जो धर्मेंद्र प्रधान है उसका इस्तीफा चाहिए। आपका क्या कहना है, आपको इस्तीफा चाहिए? जी सर, बिल्कुल मैडम, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि पिछले 10 सालों में 89 पेपर लीक हुए, लगातार सैन्य शिक्षकों तड़पाया है। आपने देखा कि बच्चे कितनी मेहनत पढ़ाई करते हैं, बाद में चलता कि पेपर लीक हो गया है। कहाँ होता है, थोड़ी होता है मैडम। ठीक है, देखिए यहाँ पे जी। वैसे भी आज हमारे देश में लगभग 0.5% बच्चों को नौकरी मिलती है और उसमें भी पेपर लीक हो रहे, तो अब युवा करे तो क्या करे। तो हमें पहला तो यही है कि जो नौकरी मुश्किल से यहाँ पे एक अलग ही विचित्र परिस्थिति देखिए, यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। ये कह रहे हैं इस्तीफा दीजिए, ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। देखिए यहाँ पे आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या कहना है, किस तरह से देखिए इस्तीफा देना चाहिए शिक्षा मंत्री? इस्तीफा सिर्फ शिक्षा मंत्री को ही नहीं देना चाहिए, वैसे तो अब तक दे देना चाहिए था शिक्षा मंत्री को इस्तीफा।
चूंकि आज इतने दिन हो गए हैं युवा लोगों के साथ में जो जिन बच्चों ने नीट का पेपर दिया, अल्टीमेटम दिया कि भाई आप जो है इस्तीफा दे दीजिए जिम्मेदारी लेते हुए, लेकिन इन लोगों के कान पे जू नहीं रेंग रही है और आज मजबूरन जो है यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पे पूरे देश के युवाओं को इकट्ठा होना पड़ा है और आप यहाँ हालात देख पा रहे हैं। और इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान को तो दे ही देना चाहिए, साथ में सरकार के मुखिया होने के नाते हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए और उनसे इस्तीफा मांग लेना चाहिए। देखिए यहाँ बहुत बड़ी बात कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। उनका लगातार कहना है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, साथ ही साथ देखिए इनका कहना है कि प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा जो है देना चाहिए। मैं आपको देखिए यहाँ संक्षेप में समझाना चाहूंगी अंतिम तौर में कि देखिए शनिवार को भी ये हो सकता है कि कांग्रेस जनता पार्टी एक साथ वापस जुड़े, दिल्ली में इस तरह से प्रदर्शन हो। देखने वाली बात होगी किस तरह से एकाएक कर जो प्रदर्शन अब दिल्ली में हो रहा है, आने वाले समय में सरकार इस पर क्या रुख लेती है। देखिए कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ में ऋतिका, दिल्ली।